आइए बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SPC क्लासेस में। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति के जो प्रमुख स्थल रहे हैं, जो क्रांति स्थल रहे हैं, जो रियासतें रही हैं एवं उनके जो नेतृत्वकर्ता रहे हैं, उनके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। हम 1857 की क्रांति को समझेंगे कि इसके जो दो पहलू हैं, जिनमें से एक 1857 का स्वतंत्रता का संग्राम कहा जाता है तथा जिसे एक को 1857 का सैनिक विद्रोह कहा जाता है। तो आइए चलते हैं, दोनों को अलग अलग समझते हैं। और कहीं चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिसमें सभी प्रकार के जो है सूचना एवं नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आइए चलते हैं, हम लोग अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि ये जो 1857, अब यहाँ पर ये जो 1857 होता है, तो अब इसी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, एक तरफ कर लेते हैं स्वतंत्रता। ये हो जाता है स्वतंत्रता विद्रोह, और इधर हम लोग कह लेते हैं सैनिक विद्रोह। सैनिक विद्रोह। एक बात जरूर ध्यान रखेंगे यहाँ पर, जैसे कि आप समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल क्लास बिल्कुल बहुत ही अलग होने वाली है। जो बच्चे अभी तक ये बात नहीं जानते हैं, केवल वो 1857 की क्रांति को अक्सर पढ़ा करते हैं परंतु उसमें सही जवाब नहीं दे पाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2019 बैच ने जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा था, उसमें से ज़्यादातर बच्चों के जवाब यहाँ पर गलत हो गए थे। केवल मेहनत से तैयारी करने वाले बच्चों के ही कुछ क्वेश्चन सही हुए थे। तो आइए चलते हैं, इनको समझ लेते हैं कि किस तरीके से। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर सबसे पहले आ जाता है कि ये जो 1857 का स्वतंत्रता का विद्रोह है और जो सैनिक का विद्रोह है, ये दो अलग अलग कैसे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ जाता है कि जब हम अपने सैनिक विद्रोह की बात करते हैं तो इसकी शुरुआत हुई थी 29 मार्च के दिन। ये क्वेश्चन बिल्कुल रटे रखें भाई, 29 मार्च के दिन 1857 में हुई थी, 1857, और ये हुआ था 10 मई। ये ध्यान रखेंगे, ये कब हुआ था, 10 मई 1857। अब आप देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से आप अपने बोर्ड पर देख पा रहे हैं कि जो बात आपको बताई गई है कि किस तरीके से दोनों को अलग कर लिया गया है। और अब इसमें आप आगे बढ़ेंगे, सीधे सीधे आगे बढ़ते चलेंगे। तो कैसे चलेंगे, ये जो 1857 का जो विद्रोह हुआ है, जिसमें स्वतंत्रता का विद्रोह जाना जाता है, तो इसकी शुरुआत जो करी गई थी वो किससे करी गई थी। तो याद रखें, इस जगह पर बिल्कुल देखेंगे, यहाँ पर 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, NI बोलते हैं इसको, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन द्वारा शुरू किया गया था। और इसे किसने शुरू किया था, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री जिसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा इसको शुरू किया गया था। तो दोनों यहाँ पर दोनों चीजें आप एक बिल्कुल अलग अलग याद रखेंगे। सीधी सी बात, आप दोनों को बिल्कुल अलग याद रखेंगे। ये जो बटालियन थी वो थी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन, और ये थी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन थी। दोनों बटालियन बिल्कुल भाई अलग अलग हैं। ज्यादातर बच्चे एक ही चीज को उठाते हैं परंतु गलत आंसर आपका हो जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे कि ये बटालियन कहाँ की थी, तो ये बटालियन यूपी के मेरठ की है, यूपी के मेरठ की बटालियन है। और ये बटालियन पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की है, बैरकपुर। दोनों क्वेश्चन देखेंगे किस तरीके से अलग होते चले जा रहे हैं। और उसकी तारीख देखेंगे 10 मई, तो इसकी तारीख 29 मार्च। और जैसा कि आपने देखा कि दोनों बात 1857 के विद्रोह की जा रही है। एक होता है सैनिक का विद्रोह, एक होता है स्वतंत्रता का संग्राम। अब इसी को आगे लेकर के हम जब चलते हैं तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन ये पढ़ा जाता है कि 1857 का जो सैनिक विद्रोह है वो बैरकपुर से किसने प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर जवाब आता है मंगल पांडे ने इसे प्रारंभ किया था। यानी कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान रखेंगे, नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो इसके मंगल पांडे थे। और जो 1857 की 20वीं नेटिव इन्फेंट्री बटालियन का जो नेतृत्व कर रहे थे, इसके कितने सैनिक थे, तो इसमें 100 सैनिक का नेतृत्व कर रहे थे
जो कि हमारे कहाँ के, मेरठ के इसी बटालियन के थे कदम सिंह, ध्यान रखेंगे इनका नाम था कदम सिंह। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन, यानी कि जब 1857 के स्वतंत्रता की बात आए तो आप उसका नेतृत्व करता कदम सिंह को प्रारंभिक, इनको क्या कहते हैं, प्रारंभिक, ये शब्द जरूर ध्यान रखेंगे। प्रारंभिक जो हैं यहाँ पर ये जो रहे हैं नेतृत्वकर्ता वो कौन रहे हैं, कदम सिंह। मगर इसका नेतृत्वकर्ता बाद में चेंज हो गए थे, इसके नेतृत्वकर्ता कौन आ गए थे, ये 10 मई की बात है। ये बात किस मई की है, 10 मई की बात है। और उसके बाद 11 मई के दिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर बदल जाते हैं, आ जाते हैं बहादुर शाह जफर। ये क्वेश्चन वेरी मोस्ट है भाई। बहादुर शाह जफर जिसे कहते हैं, इनको द्वितीय भी कहा जाता है। बहादुर शाह जफर बोलो या द्वितीय बोलो, ये इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में सामने आए थे। कब आए थे, तो 11 मई के दिन आए थे। देखेंगे दोनों कैसे कैसे अलग हो जाती हैं। और यहाँ पर जैसे आपने चर्चा करी कि अपने 1857 की क्रांति का इसका क्षेत्र अलग था, इसका क्षेत्र अलग था। ये स्वतंत्रता के लिए संग्राम किया गया था। ये केवल सैनिकों के जो है दुर्व्यवहार एवं उनके साथ किए जा रहे अत्याचारों को लेकर के उन्होंने चर्बी युक्त कारतूसों से लेकर के जो कारतूस का प्रयोग किया गया था उनके विपक्ष में की गई ये विद्रोह हुआ था। मगर ये स्वतंत्रता के लिए विद्रोह हुआ था। दोनों में बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, दोनों के बारे में अलग अलग जरूर ध्यान रखेंगे। और कहा जाता है कि 1857 की क्रांति 2019 पुलिस में क्वेश्चन पूछा गया था कि कहां से शुरू हुई थी, तो आपको जवाब देना है मेरठ से शुरू हुई थी, उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। परंतु जो सैनिक विद्रोह है वो कहां से शुरू हुआ था, पश्चिम बंगाल के बैरकपुर छावनी से शुरू हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं। अब चलते हैं यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर अभी बात की गई कि ये जो 1857 की क्रांति है, इसकी जो क्रांति है इसका प्रतीक क्या रहा है, तो इसका प्रतीक जो बनाया गया था वो कमल और चपाती, यानी कमल व चपाती बनाया गया था। इस चीज को जरूर ध्यान रखेंगे। इसका जो प्रतीक बनाया गया था हमारी 1857 की क्रांति का वो कमल और चपाती को रखा गया था। अब हम लोग चलते हैं कि ये जो 1857 की क्रांति हुई है जो स्वतंत्रता के लिए हुई है उसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से शहर यहाँ पर आते हैं, तो इनके बारे में जल्दी से हम लोग देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और भी उठा लेते हैं, कई सारे शहर सीधे सीधे यूपी के उठा लेते हैं, 9 और 10। पहले 10 शहरों के बारे में हम लोग बात करते हैं जो उत्तर प्रदेश के वो शहर हैं जिनके बारे में ज़्यादातर बच्चे नहीं जानते हैं और अपने जवाब गलत करके आ जाते हैं। तो आइए चलते हैं, हम लोग सबसे पहले एक एक शहर की बात करते हैं। यहाँ पर जैसे कि अभी बात की जाए आपसे फैजाबाद की बात की जाए, फैजाबाद यानी उत्तर प्रदेश का फैजाबाद शहर है। और दूसरा हम बात करेंगे बरेली की बात करेंगे, ठीक है, फैजाबाद हो गया, बरेली हो गया। और उसके बाद आप बात करें गोरखपुर की बात करें, गोरखपुर। और गोरखपुर के बाद आप देखेंगे अपने उत्तर प्रदेश में जिसे फतेहपुर कहते हैं, फतेहपुर कहा जाता है। फतेहपुर के बाद देखेंगे इलाहाबाद को देखेंगे और इसके बाद देखेंगे इलाहाबाद के बाद आ जाता है आपका बिल्कुल कानपुर हम उठाएंगे, ठीक है, कानपुर उठाएंगे। कानपुर के बाद लखनऊ उठा लेते हैं हम लोग और लखनऊ के बाद झांसी को ले लेते हैं यहाँ पर। और देखते हैं कि इसके बाद हमारे उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, बरेली, गोरखपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी और इसके साथ देखते हैं हम लोग अपने अलग शहरों को उठा लेते हैं जो यूपी से थोड़ा सा हट के रहे हैं। उन शहरों में देखेंगे तो आपको सबसे पहले मिलेगा क्या, दिल्ली मिलेगा। सबसे पहला शहर कौन सा, ये दिल्ली मिलेगा। और अगला आपका मिल जाता है दिल्ली शहर का, सबसे पहले सीधा इसे दिल्ली ही लिखेंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। और उसके बाद जो अगला शहर लिखेंगे वो बिहार का है जिसे हम लोग क्या कहते हैं,
बिहार से कुंवर सिंह, यानी जिसे हम बिहार कहते हैं, बिहार से। तो अब एक एक क्वेश्चन को हम लोग उठाते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं, इनमें किसने और किस तरीके से नेतृत्व करना प्रारंभ किया था, यानी अंग्रेजों का सामना किसने किया था, अंग्रेजों के विपक्ष में जो है किसने नेतृत्व किया, तो उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये मौलवी अहमदुल्ला, यानी क्या कहे जाते हैं, ध्यान रखना है, यहां पर थे मौलवी अहमदुल्ला, अहमदुल्ला, ये भाई नाम है। यानी कि फैजाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। बरेली से किसने किया था, तो ध्यान रखना, खान बहादुर खान, यानी कि खान बहादुर खान ने किया था। गोरखपुर से नाम आता है, गोरखपुर से नाम आता है, जहां पर आप देखेंगे कि गोरखपुर में एक विशेष प्रश्न बन जाता है, जैसे कि एक छोटा सा प्रश्न बनाते हैं कि गोरखपुर का एक अलग बिंदु बन जाता है जहां पर कई छोटे छोटे बिंदुओं ने किया था, तो उसे हम लोग अली खान भी कहते हैं। अली क्या कहते हैं, अली खान भी कहते हैं। इन्होंने यहाँ का नेतृत्व किया था, जबकि इसको अलग क्षेत्र में रखा जाता है, जो कि छोटे छोटे नेतृत्वकर्ताओं ने यहाँ पर नेतृत्व किया था। अब फतेहपुर की बात करते हैं, तो यहाँ पर अजी मुल्ला ने इनका नेतृत्व किया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद में किसने किया था, इलाहाबाद, तो इलाहाबाद में थे लियाकत अली थे, ये क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। इलाहाबाद से कौन से थे, तो लियाकत अली थे। कानपुर से देखेंगे तो नाना साहब थे, और नाना साहब के साथ अगर बात करेंगे तो तात्या टोपे रहे हैं, इनका नाम भाई तात्या टोपे था। अब देखेंगे हम लखनऊ की बात यहाँ पर करेंगे, तो लखनऊ से क्रांति का 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो ये ध्यान रखना, झांसी की जो थी रानी लक्ष्मीबाई, सीधे लिखें और कुछ लिखें ही ना, यानी कि लक्ष्मीबाई, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था। जो है सॉरी ये लखनऊ की बात हो रही है, सामने पहले लखनऊ लिखा है, झांसी बाद में है। तो यहां से क्या करेंगे, बेगम हजरत महल करेंगे, हजरत महल, ये बात भाई ध्यान रखेंगे, क्योंकि नाम पहले लखनऊ का है तो पहले लखनऊ करेंगे। अब झांसीबाद में है तो यहां से हम लोग लक्ष्मीबाई करेंगे, ठीक है, लक्ष्मीबाई कर लेंगे। अब अगला क्वेश्चन आता है दिल्ली से। अब प्रश्न यहां पर दिल्ली से जो आ रहा है, इसमें आपको समझना होगा, दिल्ली के केंद्रीय शासक जिसे कहते हैं, केंद्रीय सत्ता के शासक कहते हैं, तो वो कौन से थे, बहादुर शाह जफर कहा जाता है इनको, जफर, बहादुर शाह जफर, या इनको द्वितीय भी कहते हैं, जैसे कि अभी चर्चा की गई थी। तो ये ऐसे क्रांतिकारी राजा रहे हैं जिन्होंने सबसे पहले 1857 की क्रांति में भाग लिया था, और इन्होंने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व भी किया था, परंतु इनको उसी दिन यानी 11 मई के दिन ही इन्हें और इनकी पत्नी जीनत महल दोनों को पकड़ करके जो है बर्मा की रंगून जेल में कैद कर दिया गया था, और बाद में वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। परंतु 1857 की क्रांति संपन्न हो जाने के बाद, समाप्त हो जाने के बाद, जो दिल्ली का शासक था बहादुर शाह जफर, इनकी बाद गद्दी पर कौन बैठा था, तो ब्रिटेन की जो महारानी विक्टोरिया थी उन्हीं को इनकी गद्दी पर बिठा दिया गया था, क्योंकि भारत का कोई भी शासक इनके बाद इनकी गद्दी पर नहीं बैठा था। देखते हैं हम लोग अपने बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में कुंवर सिंह कहा जाता है भाई, और कुंवर सिंह, ये जो बिहार का स्थान था वो कौन सा था, जगदीशपुर, ये ध्यान रखेंगे, क्या था, स्थान का नाम जगदीशपुर था। इस तरीके से देखेंगे कि उत्तर प्रदेश के कुछ जो महत्वपूर्ण हमारे क्रांति के स्थल रहे हैं, वो उनका नेतृत्व करने वाले जो हमारे शासक रहे हैं वो कौन से रहे हैं, और हमारी ये जो 1857 की क्रांति अपने उत्तर प्रदेश के, जहां पर तक देखेंगे कि यहाँ सारे के सारे शहर आपको कहाँ के मिलेंगे, सारे के सारे शहर मिल जाते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से संबंधित हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि गोरखपुर, फैजाबाद, बरेली, फतेहपुर, इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ, झांसी, दिल्ली और बिहार, अगर यहाँ देख रहे हैं तो ये शहर आपके आ जाते हैं अपने 1857 की क्रांति में।